समझ गए ना, कितना 2 के ए। देखिए 2 के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रश्नावली 2 के ए में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। यहाँ पर बहुपद के पता लगाने के लिए है, क्या है, बहुपद के पता लगाने के लिए। तो सबसे पहले बताइए, हम बहुपद के पहचान के लिए बताए थे ना कि उसका घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक होना चाहिए, यानी प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। जो प्लस में रहेगा वो क्या है, बहुपद है, और जो प्लस में नहीं रहेगा वो बहुपद नहीं है। जाइए तो देखिए बढ़िया से, कौन देख ले, चेक कर ले कि कौन कौन बहुपद होगा, कौन कौन बहुपद इसमें नहीं होगा। हाँ, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, प्रश्नावली लिख देते हैं। ठीक, चलिए प्रश्नावली हो जाएगा कितना, 2 के ए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में है आपका दिया हुआ, बोलिए आप लोग अपना अपना बुक को देखिएगा, x² + 3x + 6 बताइए बहुपद है। तो चलिए आपका यहाँ पर आंसर में पहला हो गया, और देख लेते हैं और कोई होगा। चलिए दूसरा तो नहीं होगा, बोलिए आप लोग तीसरा होगा या नहीं होगा, बोलिए नहीं होगा। चलिए चौथा भी नहीं होगा क्योंकि माइनस में है। पांचवा होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए, बोलिए छठा होगा, बताइए। यहाँ पर देख लीजिए छठा में आप लोग बढ़िया ध्यान से देखिएगा, छठा में जो है, छठा में क्या दिया गया है, तो छठा में आपका ABCD के अक्षर पर नहीं, पावर की बात हो रहा है, देखिए अथी रूट केवल अंक पर है, तो ABCD के यानी कि चर पर नहीं है, तो ये तो होना चाहिए। तो आपका जो है ये छठा हो जाएगा। बोलिए सतमा होगा, सतमा होगा नहीं होगा, आठवां होगा, होगा ना आठवां, आठवां होगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर देखिए कुछ पावड़ है, नहीं पावड़ है ना, तो बताइए आठवां होगा या नहीं होगा, आठवां भी हो जाएगा। नौवां देख लीजिए होगा, 10वां हो, कहाँ 2 पर है, वाई पर नहीं है, 2 पर खाली ओनली है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे देख लीजिएगा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर कितना, केमा क्वेश्चन बताइए, केमा है, तीसरा है। तो चलिए दूसरा तो आपको आराम से बन जाएगा। अब आ जाइए मेन तीसरा में, निम्नलिखित में x² का गुणांक क्या होगा। अब देखिए तीसरा में x² का गुणांक क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, x² देख रहे हो, x² में बताइए कितना से गुना है, जल्दी बताइए। x² में देखिए कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ गया बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, दूसरा तो है ही नहीं है, दूसरा में x² नहीं है ना, दूसरा में बताइए x² आपका है या नहीं है, नहीं है ना, तो एक मतलब कितना इसमें हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा। और नेक्स्ट तीसरा में देख लीजिएगा, ठीक है ना, यानी इसका कहने का मतलब है x² का गुणांक। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका 3 में देख लीजिए, ठीक है, 2 तो बन ही जाएगा आपका। ठीक है, 3 में क्या है कि x² का गुणांक पूछ रहा है, तो पहला के हम देखते हैं 3 के पहला में, तो 3 के पहला में क्या है 3 के पहला में है कि 1 है, आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, 1 हो जाएगा। का है तो देख लीजिए एक बार समझा देते हैं, जैसे 2 प्लस में है आपका x प्लस x² है, तो यहाँ पर x² में हम देख रहे हैं, बताइए कितना से गुना इसमें हो रहा है, कुछ से नहीं है, तो 1 पहले रहता है ना शामिल है, तो यहाँ 1 से गुना है, समझ गए, कितना से है, 1 से है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ लिख दिए, समझ गए। इसी तरह से आप सब के पता लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे हम दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन में x² है ही नहीं है, देखिए तो नहीं है, तो एक मतलब क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाए। क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वो है ये नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यू है। क्या है? एक्स क्यू है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वायर में बताइए कितना से गुना हो रहा है, देख लीजिएगा आप लोग, पाई बटे 2, तो आंसर हो जाएगा पाई बटे 2। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं चौथा में, बताइए एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है, तो कुछ नहीं है, एक है ना, लेकिन चिन्ह दिले है माइनस का, तो माइनस तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 तो आप जान ही गए कि 2 के हो जाएगा आपका 0, 3 के हो जाएगा आपका, बोलिए, पाई बटे 2, और 4 के हो जाएगा -1। बताइए, इजी है ना क्वेश्चन। अब आप लोग बताइए पाँचवा में क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है उसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन के देखते हैं हम। आगे है आपका, क्वेश्चन में दिया गया है कि वाई क्यू के गुणांक को लिखिए, वाई क्यू के गुणांक को लिखिए। तो वाई क्यू के गुणांक इसमें क्या दिया गया है, तो देखिएगा 1 माइनस वाई क्यू, अपना अपना क्वेश्चन सब कोई देखेगा, 1 माइनस वाई क्यू। तो बताइए वाई क्यू के गुणांक क्या है? -1। ठीक है, उसके बाद दूसरा में चलते हैं, बताइए वाई क्यू के गुणांक कितना है? -1। तीसरा में बता दीजिए 4/3। तो बताइए ये भी खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका समाप्त हो गया। चलते हैं केमा में 5 में चलते हैं। सबको, सब बच्चा का समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, और आप लोग यहाँ से जाइएगा और बना लीजिए, क्योंकि देखिए आप 1-2 दिन छोड़ देते हैं ना, तब बाद में आप भूल जाते हैं। समझ गए ना? कंटिन्यू साथ साथ चलिएगा तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है ना? चलिए हम क्वेश्चन नंबर केमा में देखते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद मानक रूप में है? अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, क्या? मानक रूप। अब मानक रूप हम कहते किसको हैं? बोलिए, यही जानना है ना कि मानक रूप हम कहते किसको हैं, यही ना? चलिए देखिए, मानक रूप के मतलब होता है, हम आपको बताते हैं, मानक रूप के होता है मतलब कि वो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाया हुआ रहे। ठीक है, क्या रहे? सजावल रहे, ओहो में घात के विचार से। कौन विचार से? घात के विचार से। तो आप लोग देखिएगा, पहला वाला का देखिएगा तो, ठीक है, पहला वाला 5वां के हम पहला यानी कि ए देख रहे हैं। तो बताइए एक्स के क्यू कितना है? 5 है। फिर कितना हो गया? 2 हो गया। फिर कितना हो गया? 1 हो गया। फिर कितना हो गया? 4। तो बताइए बढ़ते क्रम है कि घटते क्रम? दोनों में से कोई नहीं है। आगे चलते हैं, वाई स्क्वायर, ये 2 हो गया, फिर हो गया 4, फिर हो गया 1, फिर हो गया 3, फिर हो गया 0। तो ये भी बताइए कोई लाइन में नहीं है। आगे देखते हैं सी में, पहले कितना है? 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है। तो बताइए लाइन में जा रहा है, ये घटते क्रम में जा रहा है कि बढ़ते क्रम में जा रहा है? घटते क्रम में। तो चलिए ये मानक रूप में है। आगे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है मतलब 2 है, 3 है, 0 है, 1 है। तो ये तो नहीं होगा। तो बताइए ये बात समझ में आपको आया? ये भी बन जाएगा। तो इसमें आंसर कौन होगा? सी होगा। आंसर कौन होगा? सी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना में? 6 में। निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं है, नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घात के अवरोही, है ना, अवरोही क्रम में लिखिए। ये कहने का इसका मतलब है कि आपका जो है मानक रूप में नहीं दिया गया। कौन रूप में नहीं दिया गया? मानक रूप। मानक रूप के मतलब बताइए रिंकू, मानक रूप के मतलब बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? मानक रूप के मतलब और कोई बताएगा? आप बताइए मानक रूप के मतलब, तुम बताओ मानक रूप के मतलब। चलिए आप बताइए, बोलिए। ऐसा नहीं कि हम आगे में बढ़ते जा रहे हैं, समझ में आवे या ना आवे, ऐसे पीछे पीछे चल जाएंगे, तो समझना जरूरी है ना। मानक रूप के मतलब, मानक रूप के मतलब होता है घटते या बढ़ते, लेकिन घात क्या होना चाहिए? घात को घटते चाहे
बढ़ते लिखेंगे। अब समझ लीजिए बढ़िया से, जिसको समझ में नहीं है, कितना बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है एक बार हाथ उठा दीजिए, हाथ उठाइए जल्दी, हाथ उठाइए, बढ़िया से हाथ उठाइए, तब शर्मा रहे हो क्या है। चलिए देखिए यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 8 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 5 लिखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए ये अंक को, ठीक। अंक सबको क्या दिखाई दे रहा है बताइए, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब देखिएगा ये अंक को यहाँ हम लिख रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं कि घटते क्रम में लिख रहे हैं। 1 2 4 5 8, बताइए कौन क्रम में लिखे, बढ़ते क्रम। तो इसको बढ़ते क्रम कहते हैं, बढ़ते को हम आरोही क्रम भी बोलते हैं, आरोही, ठीक है। अब बताइए 8, ठीक है, 5 4 2 1 कौन क्रम में है, घटते क्रम को बोलते हैं अवरोही क्रम। समझ में आया। तो वहाँ भी हम वही देखेंगे, लेकिन वहाँ पामर में देखेंगे, जो ऊपर माथा पर रहता है, माथा पर रहता है ना, उसी को देखेंगे। तो देखिएगा आपका माथा पर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे ना, तो आपको खूब बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक। अब समझ में आया कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम क्या होता है, ऐसे समझ में आया। नहीं आएगा तो पूछना चाहिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम कैसे जानेंगे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है छठा है। छठा में बोला जा रहा है कि घात को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब घटते की बढ़ते, अवरोही मतलब घटते की बढ़ते, घटते, ठीक है ना, क्या घटते। तो हम छठा के एक क्वेश्चन लेते हैं, छठा के कितना क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लीजिएगा, चलिए छठा के हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब छठा के एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है से आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। देखिए छठा के हैं, जेड के पावर, यहाँ पहले हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और लिखा हुआ है कि जेड के पावर 5, 5 है ना, देखते जाइए अपना अपना। उसके बाद है केवल 5, ठीक है। उसके बाद है 7 और जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस 6। चलिए आप लोग बताइएगा, ध्यान से देखते जाइए, सब बच्चा देखेगा ध्यान से, बोलिए यहाँ पावर कितना है, यहाँ कितना है 0 ना, कुछ है तो 0। अब बताइए क्या है 0 है, क्योंकि ABCD के अक्षर इसमें नहीं है। आगे बात समझ में, ABCD के अक्षर नहीं है तो वहाँ पर बताइए ABCD के पावर कितना होगा 0, क्योंकि वो खुद नहीं है तो पावर कितना होगा, समझ रहे हो ना। अब बताइए यहाँ कितना है और यहाँ कितना है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या कि अवरोही क्रम में घात को लिखिए, यही ना, घात के जो है उसको घात के हिसाब से उसको अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बढ़ते कि घटते। तो चलिए हम लिखते हैं कि अवरोही क्रम में सजाने, है ना, सजाने पर। तो अवरोही क्रम में सजा दें तो बताइए धीरे धीरे घट ही जाना चाहिए ना। तो पहले बड़ा वाला लिखें कि पहले छोटा वाला, तो सबसे बड़ा वाला तो यही है, तो लिखते हैं कि ZQ, ठीक है, बराबर इसे देते हैं, ठीक है, Z5 ना। चलिए हो गया बराबर, तनी खूब मन लगा कर बढ़िया से लिखिएगा कि देखने में सुंदर लगे, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, बताइए कितना होगा प्लस ना 6 ZQ। उसके बाद बताइए क्या लिखें 7 जेड स्क्वायर और तब माइनस 5। अब देख लीजिएगा धीरे धीरे घटते गया, शुरू में बताओ कितना है, उसके बाद 0 ना सबसे किनारे। अच्छा एक मिनट, ABCD के अक्षर इसमें है तो नहीं है, तो कैसे एक हो जाएगा। यदि यहाँ पर जेड केवल रहता तो एक हो जाता। आया बात समझ में, ABCD के अक्षर रहेगा तभी तो, नहीं पावर इसमें है कुछ, तो कितना है 1 है। आज जब जेडे नहीं है तो 1 कहाँ से 0। चलिए बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया से बता दीजिए फटाफट। समझ में आ रहा है ना, बोलिए समझ में आ रहा है ना कि कोई दिक्कत, दिक्कत ना। आगे बढ़े, आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना 7। ये सब छोड़ देना,
यानी छठा का पूरा आपका बन जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन में। निम्नलिखित बहुपद के घात लिखिए। ये तो और आसान है, चटनी है ये, आपका एकदम चटनी है धनिया के। चलिए देखो यहाँ पहला ना, यही है ना, बोलिए सॉल्व, यही है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन में है कि देखिए x पर पावर कितना, x पर पावर 5 माइनस x पर पावर और उसके बाद प्लस। चलिए यही है ना, ये बोल रहा है कि भाई साहब इसका घात लिखिए। हम आपको पहले ही शुरुआते में बता दिए थे कि घात किसको बोलते हैं। रुक जाइए, जिसको पूछेंगे वही बताएगा। चलिए इसमें घात कौन होगा, तुम बताओ। घात कौन होगा, 5। चलिए तुम बताओ तो घात कौन होगा। खुद से बनाए हो कि खुद से मतलब बोले हो कि कोई से सुने हो, अपने से बनाए हो कितना। और तुम बताओ 5 और तुम। अच्छा आप बताइए 5 का है बोलिए, आखिर के घात 5 क्यों कहेगा। रिंकू बताइए तो, रिंकू है ना है। चलिए बोलिए काहे कहेगा, जल्दी बोलिए। क्या किसी पास आंसर है, कोई आंसर देगा इसका, कौन देगा, और कोई देगा। चलिए बताइए, बस जो ज़्यादा घात रहेगा, ज़्यादा पावर रहेगा वही कहता है आंसर घात में। तो सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कौन था। चलिए वाह बहुत अच्छा, कितना होगा 5। अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिखिए, हो जाएगा 5। यही ना आपका आंसर हो गया। अच्छा एक और देख लेते हैं ट्राई करके कि सही रास्ता जा रहा है कि कोई गड़बड़ हुआ, सही रास्ता पर चल रहे हैं कि दूसरा रास्ता पर। चलिए अब की बताइए घात इसमें कौन होगा। चलिए पकड़ा गए, चलिए बोलिए तुम बताना। चलिए बउआ तुम बता दो। क्या बात है, बोलिए। अरे पगला गया तो नहीं। चले बताओ, तुम बताओ। अरे 2 होगा ना, घात जो ज़्यादा होता है वही आंसर होता है ना। 6 कहाँ से यहाँ पर आ गया, नीचे वाला जो सबसे ज़्यादा वाला रहेगा वही घात है ना। तो इसमें ज़्यादा कौन है, मिनट भर में आप लोग बदला जाते हैं, बताइए। जनने गया एगो ना, वही में सब टूहल चल गया। अपना भी तनी दिमाग बुद्धि लगाओ बउआ, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, समझ गया ना। झूठ मुठौआ के काम करने से नहीं काम चलेगा आपका। ज़्यादा जो पावर होता है वही क्या होता है आंसर। क्या करें तो उन्हीं के ठोक दे हथौड़ी से। दिमागवा में कितना बार बोले हम, फिर पूछेंगे तो फिर गड़बड़ाएगा। चलिए बताइए इसमें आंसर कौन होगा, जल्दी बताइए। चलिए बोलो, तो से शुरुआत होगा, कौन होगा, जल्दी बोलिए। चलिए आप बताइए, बोलिए। अरे ये क्या हो गया, बीमारी पकड़ लिया का सबके। एगो बताता है सब बताता है, एगो नहीं बताया तो कोई नहीं बताया। चलिए आप बताइए। 8 है, चलिए 8 बोलिए। अच्छा तू बताओ तो बुआ। चलिए काहे 8 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर है। पावरे में खाली देखना ही है, में क्या कितना बार समझाए हम। चलिए आइए अब क्वेश्चन में, ठीक। तो बोलिए हम आपको 7वां को छोड़ दें, पूरा 7वां के छोड़ दें, आ जाइए 8वां में। चलिए बहुपद 8वां क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है इससे, ठीक है। 8वां में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, किस तरह से ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर आ प्लस वाई स्क्वायर, बोलिए यही दिल है ना। और लिखना क्या है, तो इसका घात लिखना है। क्या लिखना है, इसका घात लिखना है। तो बताइए इसमें अधिकतम घात कितना आपका है, जल्दी बता दीजिए कितना है, क्योंकि दोनों के बराबर है, दोनों के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर आपका घात जो है कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए 2। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी तरह से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला, ठीक है। ये तो ये था, अब आ जाइए केमा में बी में। तो बी के पहले हल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कितना बी में क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है, इंटू में एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या है +2, यही है ना। एक्स क्यू है यहाँ अंदर में। चलिए ठीक है, अब बताइए क्या कर दें हम, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो गुना अंदर में करेंगे तो बताइए आपका एक्स के गो हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा ना, पावर जुट जाता है ना, बोलिए। और प्लस में कितना 2x², कोई दिक्कत इसमें कि है, कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना। तो बताइए इसलिए घात कितना हो जाएगा आपका 5 ना। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया। तो चलिए 8 भी काम खत्म, 8 पूरा बन जाएगा आपका, आए। चलिए अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर बताना, ऐसे सब बन जाना चाहिए, ठीक है। आए शून्येतर अचर बहुपद का घात। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, शून्येतर ना। शून्येतर के मतलब क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। शून्येतर के मतलब शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। आए चल देखो आगे, तो शून्य का मतलब तो शून्य लिख दीजिएगा, ठीक। शून्येतर अचर बहुपद का घात कितना होगा, शून्य होगा। उसमें मतलब ABCD के अक्षर है या नहीं है, तो शून्येतर में आ जाएगा, तो उसका घात कितना होगा। चलिए आइए अब केमा नंबर कहाँ से आ जाइए, 9वां ना, 9वां क्वेश्चन है ना। 9वां क्वेश्चन आप लोग देखिए और एकदम उसको बढ़िया से ध्यान से सुनिए, देखिए समझिए, ठीक है, तो सब बनेगा। क्या कौन, शून्य बहुपद का घात क्या होगा, जल्दी बताइए। शून्य होगा, क्या दिया होगा, शून्य होगा, शून्य होगा, ठीक है। समझ गए क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपदों को पहचानिए। ये तो और बढ़िया है, ठीक है। एक पदी के पहले बोल रहा है केमा में, 9वां में। तो चलिए यहाँ नंबर दे दें 9वां, ठीक। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सोल्व तो करना नहीं है, खाली इसमें आंसर लिखना है ना। चलिए तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं एक पदी, क्या एक पदी बहुपद है, जल्दी बोलिए। एक पदी बहुपद है बोल रहा है ना। पहला बताइए एक पदी है, एक पदी है तो क्या है, दूसरा क्या है, एक पदी है, तो दूसरा भी हो जाएगा, एक पदी में आ जाएगा। बताइए अब एक पदी और है, तो अब आप नंबर बनाइए कोची के, द्विपदी के। तो चलिए द्विपदी बहुपद भी लिख दीजिएगा, कौन कौन है से, इसमें कोई दिक्कत, बन जाएगा ना आराम से। बोलिए एक पदी क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें एक पद है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिख दिए ना, खाली इतना लिख दिए ना ऐसे 32x, तो एक पदी हो गया। और यदि इसमें जोड़ के एगो और जोड़ दें तो द्विपदी हो जाएगा। आप फिर जोड़ चाहे चिन्ह अथी माइनस के चिन्ह मिला के एक आध गो और जोड़ दें तो त्रिपदी हो जाएगा। आ गया बात समझ में कि इसमें कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। चलिए देखिए आगे इतना ही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए केमा क्वेश्चन 10वां है, निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती, द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद को पहचानिए। तो जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, तो द्विघाती कहलाएगा। अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा, तो त्रिघाती हो जाएगा। तो चलिए हम पहले द्विघाती को चुनते हैं। किसको चुनते हैं, द्विघाती को। चलिए
पहला बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कौन घात वाला है? द्विघाती में आ जाएगा। चलिए, और 7x³ त्रिघाती हो जाएगा। त्रिघाती में तो इसको नहीं डालने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा बताइए क्या है? एक घाती है। तीसरा क्या है? एक घाती है। चाहे इसको रैखिक बोल सकते हो। आ रहा है बात समझ में? रैखिक, जिसका एक घात हो उसको क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। तो पहला नंबर पहले रैखिक से शुरू कीजिएगा, ठीक है? पहला नंबर पहले रैखिक से शुरू करना है। बताइए क्या है क्वेश्चन? 10वां ना? तो 10वां के हम यहाँ पर क्या करेंगे? सोल्व के देते हैं और यहाँ पर पहले लिखते हैं, है ना? क्या लिखते हैं? रैखिक लिखते हैं, ठीक? तो बताइए रैखिक में जो है उसको लिख दो। फिर आपको क्या लिखना है? द्विघाती, द्विघाती बहुपद, ठीक? ये घात के विचार से है। बताइए जो आपका द्विघाती होगा उसको लिख दोगे, हाँ। उसके बाद क्या लिखोगे? त्रिघाती, त्रिघाती, ठीक है? मतलब घात के हिसाब से देखिएगा तो पहला वाला तो आपका द्विघाती आएगा, ठीक? दूसरा वाला क्या आएगा? देखते जाइए, समझ में आ रही है? समझ में? हाँ, अच्छा। तो बताइए तो दूसरा क्या होगा? बोलिए। दूसरा 7x³, 7x³। रुक जाइए। हाँ, 10वां के 7x³ कौन घाती होगा? 7वां देखिए, अति 7वां नहीं, 10वां के दूसरा क्वेश्चन देखिए। 7x³ है, ये क्या घाती है? घाती के मतलब घात कितना हो जाएगा? 3 घात है ना? 3 घात है ना? माथा पर देख लीजिए। तो त्रिघाती में आ जाएगा। त्रिघाती में आएगा ना? अब बोल ही नहीं रही है। चलिए आगे देखिए। तो 1 - x है, तो x में बताओ कितना घात है? 1 है, तो क्या आ जाएगा? रैखिक में आ जाएगा। फिर है x³ - 4x + 1। बताइए x³ तो अधिकतम घात कितना आ रहा है? तो बताइए त्रिघाती आएगा। क्या आएगा? त्रिघाती आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताइए। आएगा ना? आगे है 5वां, देख लीजिए। y + y² + 4 द्विघाती। चलिए इसको छोड़ दें। आए, चलिए छठा में देख लीजिए ना, अधिकतम घात कितना है? 2 है। 2 है ना? तो द्विघाती आ जाएगा। क्या है बोलिए? 9वां के छठा, ये क्या पूछ रहा था? पदी ना? तो द्विपदी है, 2 पद है। घात के हिसाब से नहीं देखना है। घात के हिसाब से नहीं देखना है। जितना पूछ रहा है उतना ही जवाब देना है। घात के हिसाब से पूछेगा तो घात के देखेंगे, और पद के हिसाब से पूछेगा तो पद के देखेंगे कि कितने पद हैं। कौन? 1 मिनट रुक जाइए। 9वां के छठा है आपका द्विपदी। यदि एक पदी दिया हुआ है तो गलत है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाए केमा में 11वां क्वेश्चन में ना? जल्दी बताइए, केमा में आ जाए 11वां क्वेश्चन में। तो चलिए 11वां क्वेश्चन शुरू करें। निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों को एक एक उदाहरण दे। अब बताते हैं हम आपको। इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर मिलवे करेगा, क्योंकि अपना मन से देना है। क्या देना है? मन से। बोल रहा है कि 25 घात का एक पदी बहुपद में दीजिए। घात कितना होना चाहिए? जल्दी बताइए। 25। घात कितना होना चाहिए? आप पद के को होना चाहिए 1। तो अपना मन से देना है। 11 है ना? हम अपना मन से देते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। लिखते हैं 2x पर पावर। हमको मन रहता था y पर पावर। समझ में आया कि नहीं आया? अपना मन से इसमें लिखना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 15 घात का द्विपदी लिखिए। 15 घात के द्विपदी लिखिए, ठीक है? ये 11 के पहला हो गया ना? अब 11 का दूसरा में देख लीजिए। तो देखिए 2y पर पावर कितना, चाहे केवल y ले इतना लिख देते हैं, प्लस 2 पद वाला होना चाहिए। 2 पद हो गया। आघात कितना हो गया? अधिकतम 15 हो गया। बात यहाँ पर क्लियर? ABCD के अक्षर होना चाहिए, ठीक है ना? आए, चलिए हो गया। ये इसको छोड़ दें। अपना मन से कोई एकरा में आपको फांसी नहीं मिलने वाला है कि तू काहे ऐसे लिख दिया।
जो आपका मन में बुझा रहा है वो लिख दीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में चले ना। चलिए अगले का क्वेश्चन है केमा 12 वाला। चलिए 12 वाला और गर्दा और धूड़ी मचाने वाला क्वेश्चन है, समझ गए। यदि आपका पी देखिए, यदि आपका पोलिनोमियल ऑफ एक्स है, ये पी से पोलिनोमियल हो गया और एक्स हो गया, यानी एक्स ABCD के अक्षर इसमें जो दिया गया है, एक्स के जगह पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बहुपद को हम लोग क्या लिखते हैं, तब बहुपद को हम लोग बहुपद को ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत। बहुपद को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बहुपद हो गया, ये पी से पोलिनोमियल हो गया, और एक्स मतलब हो गया कि जो ABCD के अक्षर उसमें दिया हुआ रहेगा, तो एक्स के जगह पर वाई भी हो सकता है ना, जेड भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। जो आपका साथ में रहे, कैसे ही सब दे है, देखिए कहाँ गया, ये सब कैसे दिया हुआ है एक्स से, तो यहाँ पर वाई रहता तो यहाँ भी वाई हो जाता। आ गया बात समझ में। चलिए तो आपका जो है बहुपद कितना दिया हुआ है जल्दी बता दीजिए। क्या क्वेश्चन है ये 12 के पहला ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से। तो चलिए बहुपद कितना आपका दिया हुआ है, बहुपद आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही है ना, बोलिए यही है ना। तो अब बताइए पी ऑफ, यहाँ पर बताइए क्या रखें, एक्स के जगह पर पी एक्स के जगह पर क्या रखें जल्दी बताइए। तो पी के जगह एक्स के जगह पर 0, क्योंकि देले है, देख लीजिए क्वेश्चन में देले है, दिया हुआ है ना। तो चलिए ये बहुपद आपका जो है इतना दिया हुआ है, 0 दिले है, देखिए एक्स के मान 0 दिले है बहुपद में, तो क्या जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 रख दें, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़िए। 0 और माइनस 0 और प्लस 1, बताइए 1 आएगा ना। चलिए आंसर हो गया, बोलिए भारी है ये, आप बताइए। तो इस सब आपका जो है ना खाली मान निकलना है, पी क्यू कुछ दे रहा है, आपको जो मान वहाँ देले है वही मान रख देंगे। जैसे में देखिए बी क्वेश्चन में दिया गया है, क्या है, जैसे देखिए बी में दिले हैं, ठीक है, बी है ना, आपकी क्यू यहाँ शो कर दिया है, ठीक। तो यहाँ देखिए ये बहुपदे को शो कर रहा है ये भी, ठीक है ना। बताइए कितना है आपका, जल्दी बोलिए। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, यही है ना। अब बताइए ये q का मान कितना दिया हुआ थी, x का मान कितना दिया हुआ है, 1 रख दें ऐसे, और फिर आगे बढ़ते हैं तो 1 के q करेंगे, बोलिए माइनस 3 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 3 अगुने 1 माइनस 1, बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत आए। तो चलिए आगे में बढ़े ना। तो बताइए 3 बार करेंगे तो एक आएगा, 2 बार करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस 3 हो जाएगा, आप प्लस, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले यहाँ पर गुना होगा, ये दोनों में गुना होगा ना। अरे 1 मिनट, वो तो अलग है, 3 का 3 प्लस खाली 3 होगा, क्या होगा, प्लस खाली 3 होगा ना, प्लस 3 और माइनस 1 होगा ना, देख लीजिए तो बढ़िया से। 1 हुआ ये 3 हुआ, आई 3 का 3, आई 1 माइनस पटी है ना। अब बताइए यहाँ पर 3 खत्म हो जाएगा, जल्दी बोलिए। ये भी प्लस में है, ये माइनस थी, ये माइनस में ही प्लस में है, ये माइनस में ही प्लस में, ये कट गया, ये क्या हो गया 0, आपका आंसर हो जाएगा। क्या बन गया, कौन, चलिए सी देख लीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है सी क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सी क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है इसमें कि पी बहुपद जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एवं यहाँ पर देखिए आर और जेड, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, तो इतना दिया हुआ, उसके बाद इसका देखिए ऐसे जो आर और कोष्ठ में जेड दिया गया है उसको हम जानते हो आर से शो करते हैं शेषफल को, समझ गए। आर से किसको शो करते हैं हम, शेषफल को करते हैं, और पी से है ना, पी से ये बहुपद हो जाएगा, और क्यू से ये मतलब ये सब हम बता देंगे आपको कि आगे क्या होता है ऐसे, ठीक है ना। तो
तो चलिए अभी फ़िलहाल में आपको उतना नहीं ध्यान देना है, वो जब ज़रूरत पड़ेगा सब हम आपको बता देंगे। पहले फ़िलहाल में आपको इतना जानना है कि ई आर अब की क्यू के जगह पर क्या दे दिया है, पी के जगह पर आर दिया है और जेड दे ले, तो इसका मान अलग आप निकालिए, ठीक है। और आर के भी, आर के साथ जो दिया गया है आपका ABCD के अक्षर, उसके मान भी 0 ये रखना है, यहाँ भी 0 ये रखना है। तो चलिए इसको बनाकर दिखा दें, बोलिए। तो बना ना, चलिए बनाते हैं। चलिए देखिएगा, देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, केमा क्वेश्चन है ये, केमा है, सी है ना। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए पहले हम पी वाला निकालते हैं। तो चलिए पी वाला में क्या दिया गया है, बोलिए आप लोग। x² माइनस कितना 4x है, उसके बाद क्या है प्लस 4 है ना, ऐसे यही है ना। और दोनों के बताइए क्या करना है, जोड़ना है इतना और इतना में। अच्छा इतना तो P ऑफ 0 और R ऑफ इतना में संबंध स्थापित करें। अच्छा दोनों के बीच में क्या कह रहा है, यहाँ संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है कि दोनों के बीच में क्या है, दोनों बराबर आएगा कि दोनों अलग अलग आएगा। तो दोनों का बनाकर निकाल के देख लेते हैं पहले, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, अरे यहाँ गलती का लिखा गया, ठीक है इतना बराबर दिया हुआ था ना, बोलिए यही दे ले है ना आपका। अब बताइए यहाँ पर कितना रखें हम, जल्दी बताइए। 0 रख दें, 0 रख देते हैं, इसका मान बैठाते हैं, ठीक। -4 गुना में 0 और +4 होगा ना। अब बताइए कितना होगा 0, अब माइनस क्या होगा 0 और +4। अब बताइए कितना आएगा, बोलिए। इतना ही है ना, कितना आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। एक मतलब कि ये बहुपद का मान कितना आ गया, इतना ना P ऑफ 0 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद R ऑफ X की जेड यही है ना। चलिए बताइए इसका मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार। 7ZQ और है, बोलिए इतना दिया हुआ है ना, और प्लस में 4 है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम रखते हैं जेड के जगह पर 0, कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ पर 7 गुना में 0 के क्यू होगा, जल्दी बोलिए। -3 अगुना में 0 के स्क्वायर होगा। अब बताइए 5 अगुने 0 होगा और +4 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो बताइए 3 बार गुना करेंगे तो 0, या 0 में 7 से तो फिर 0, 2 बार करेंगे तो 0, और 0 में 3 से गुना करेंगे तो फिर 0, यहाँ पर फिर 0 और यहाँ पर 4। एक मतलब कि कितना आएगा 4। अतः दोनों में संबंध जानते हो क्या है कि P ऑफ कितना X जो है कितना, नहीं तो यहाँ 0 लिख दीजिए, 0। ये दोनों क्या है आपस में, तो बराबर है। दोनों के संबंध बीच में क्या है, बराबर का संबंध है, समझ गए। इतना ही है ना। अब चलिए आगे हम देखते हैं x का मान आपका कितना दिया हुआ है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर कितना, यदि हम क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे तो जानते हो आपको कहाँ तक बन जाएगा, 13, 14, 15, ठीक है, 15, 16, 17, ये यानी कि पूरा का पूरा लगभग बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए एक बार, काम खत्म ना। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर केमा बनाते हैं हम, 13 बनाते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बताइए किसका मान दिया हुआ है आपका, देख लीजिए एक बार। x बराबर कितना है, जल्दी बोलिए। 1 है ना, बोलिए x बराबर कितना है, जल्दी बोलिए। अब बहुपद का मान कितना दिया हुआ है, जल्दी बताइए। px कितना है, जल्दी बताइए। चलिए बताइए 5x² प्लस, बोलिए यही है ना। यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए आप लोग। अब बताइए यहाँ पर हम कितना रख दें, 1, ऐसे ना, और बराबर 5 अगुने 1 के स्क्वायर -3 अगुने 1 प्लस
7 हो जाएगा। अब बताइए 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा और यहाँ 5 आएगा, ठीक है। -3 का 3 प्लस, जल्दी बताइए कितना। यहाँ तक सब कोई के समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। अब देखिए ये दोनों प्लस है तो 7 5 12 माइनस कितना 3, बताइए कितना आंसर, बोलिए बनेगा क्या केमा के। अब सुनिए पहले इसमें आपको क्या भारी लग रहा है इससे बताइए। चलिए समझा देते हैं। पहले आप x के मान 0 रखिएगा, जैसे में कैसे यहाँ 1 रख ले हैं, खूब बढ़िया से समझ लीजिए। पहले आप यहाँ पर 0 रख के निकाल लीजिए इसका मान, क्लियर हो गया। अब बताइए फिर यहाँ क्या रखोगे -1, अब फिर मान निकालिए, 2 बार निकालना है, बन जाएगा ये क्या कितना है। अच्छा 3 बार रखना है तो एक बार 1 रखना है, पहले 0 उसके बाद 1 और तब -1, सब मान निकाल के बना लेना, ठीक है। चलिए आ जाइए 1 मिनट, 14वां क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से चर के संगत मानों के लिए बहुपद का मान निकालिए। अब देखिए आपका बहुपद कितना दिले है, x क्यों दिले है, तो चलिए अभी हम रखेंगे पहले p 0 रखेंगे ना, p आकोष्ठ में क्या रखेंगे 0 और x के मान बैठाएंगे, तो x के मान x के जगह पर 0 रखें तो 0 की क्यों, बोलो कितना आंसर आएगा, 0 आ जाएगा, एगो तो हो गया। अब बताइए x के मान कितना रखना है आपको, 1 रखना है, फिर लिखना है p और 1 अब बराबर x क्यू, तो x क्यू की जगह पर x की जगह पर 1 के क्यू, 3 बार गुना करें कितना आएगा 1 आएगा। चलिए 2 आंसर हो गया। फिर आपको कितना रखना है, आपको फिर कितना रखना है 2 रखना है, तो 2 के क्यू तो कितना 8, तो एगो होगा 0 एगो 1 एगो 8, 3 गो आंसर होगा, समझ गए। तो इस तरह से देखिए बगल में सबके दिया हुआ है, बोलिए आराम से बना लीजिएगा, किसका मान रखना है तो आपको जहाँ तक बने वहाँ तक बनाइए, मेरे हिसाब से तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए